आपको ओवर टाइम मिलता है क्या? आपको मिलता है क्या? नहीं मतलब आप अपने ऑफ टाइम से और 1 घंटा ऊपर। मेरी बात सुने, आपको यहाँ मेरे मिनट और सेकंड गिनने के लिए अपॉइंट किया गया है। हो सकता है आपके ज्वाइन करने के बाद मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया हो। आपका घर जाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? आप घर क्यों नहीं जाते? आपकी अम्मी इंतजार नहीं करती आपका? आपको मेरी अम्मा की इतनी फिक्र है? Yeah, I understand what he's saying, but I mean... जी सर, मिस फारिहा आपसे मिलने आई हैं और वो बहुत जल्दी में है। कहती हैं कि वो सिर्फ आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहती हैं। नहीं देखिए, आप उनको मैं बस थोड़ी देर यहाँ पे आपके ऑफिस में बैठ सकती हूँ? मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मैं एक्चुअली गाड़ी बहुत तेज चलाई है मैंने। सुकून की सांस लेना चाहती हूँ। देखिए, सुकून की सांस तो आप बाहर लॉबी में भी ले सकती थी। मैं समझी कि आप मुझसे पूछेंगे कि सुकून की सांस लेने के लिए ऑफिस क्यों आई हूँ, या फिर मैं गाड़ी क्यों तेज चला रही थी। देखिए, आप मेरी क्लाइंट हैं, आपने मुझे भारी फीस दी, आपका केस ज़ेरे समाअत है, आपका मेरे ऑफिस में आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बावजूद इसके कि केस के अलावा भी मैं आपसे बहुत कुछ कह चुकी हूँ। अमार, देखिए, अगर आप में मैच्योरिटी नहीं है ना, कम से कम मुझे मैच्योरिटी का मुजाहरा करने दीजिए। सुना है अक्ल मैच्योर हो जाती है, लेकिन दिल कभी मैच्योर नहीं होता। चलिए बताइए, आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रही? मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी गैंग में शामिल हो जाऊं। आप ये रोज आके अपना एक मसला बताएंगे और मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि आप वापस अपने वालिदैन के पास क्यों नहीं जाती। और मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि आप मुझसे ये कहना बंद कर दें। अब ऐसे कीजिए, आप जाके बाहर बैठिए, मैं पुलिस मोबाइल मंगवाता हूँ और आपको घर पहुंचाता हूँ। चलिए।
आज मम्मा ने मुझे बहुत मजे का लतीफा सुनाया। चलो अच्छा है, मामा ने जली कटी नहीं सुनाई, लतीफा ही सुनाया आपको। मैं तो समझा आप पूछेंगी। मुझे महसूस हुआ कि आप मुझे खुद ही बता दोगे। वैसे बड़ी अम्मी आप बड़ी पहुंची हुई हैं, मान लिया आपको। पापा की दी हुई पॉकेट मनी पर ही गुजारा करना होगा, मैं भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगी। आप हर वक्त यही कहती हैं, लेकिन फिर आप बाद में कुछ ना कुछ तो दे ही देती हैं। बेटा मेरा जो कुछ भी है वो आप ही का है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप खुश रहो। लेकिन वो तो मैं यूज ही नहीं करता। क्यों? वो खर्च क्यों नहीं करते? उसको मैं अपने दराज में रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बड़ी अम्मी ने मुझे दिए। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। बड़ी अम्मी मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप मुझे दुआएं देती हैं। अच्छा छोड़ो। अच्छा बताओ मामा ने क्या लतीफा सुनाया? मामा कह रही थी कि आपने बोला पापा से होशियार रहना है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मामा कही थी कि आपने बोला पापा तीसरी शादी कर रहे हैं। बात होती कुछ है, पहुंचती कुछ है। आप परेशान मत हो। होमवर्क खत्म कर लिया? चलो जाके कर लो। मोहब्बत और अनान एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। मोहब्बत एक बेसाख्तगी, एक बेइरादा सफर का नाम है, और अना आईने का ऐसा खोल है कि जिसके अंदर आप खड़े हो जाएं तो किसी और को खड़े होने की जगह नहीं मिलती। शहरयार इतना कुछ सह लिया, निभा लिया, एक बार और कोशिश कर लीजिए। हो सकता है उसे वाकई महसूस होता हो कि आपने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी। उसे जरूर महसूस होता होगा शफ़क़त जहां, इसलिए कि मैं जब अपने दिल में झांक कर देखता हूं ना तो मुझे सिर्फ सन्नाटे सुनाई देते। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर मैंने बुरा भी बना लिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं तो खुद ऐसी जगह पे आके खड़ी हो गई हूँ जहां आते जाते लोगों से टक्कर ना लगे। अपने बचाव करने की कोशिश तो की थी मैंने। आपका सवाल तो बीच में ही रह गया, कुछ पूछ रही थी आप। ये तो मुझे नहीं पता कि आपको वाकई मोहब्बत की कमी का एहसास होता है या नहीं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को टूट के चाहा है? इस सवाल को लाजवाब ही रहने थे। मोहब्बतों के अमल बेसाख्ता होते हैं, किसी से सवाल करके उसके दिल का जायजा नहीं लिया जाता। ये तो वारदात होती है, हो गई नहीं हुई ना हुई। इस शहर के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं आप, मैं आपसे कैसे जीत सकती हूँ?